हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। ये वीडियो उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम सभी सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के डीपली समझेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज को और क्वेश्चंस को भी जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चंस टू कम इन द फ्यूचर एग्जाम्स। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 11। जी हाँ, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? ये बात करता है आपका व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, और एक चीज और, प्ली ऑफ एलाबाई। तो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट यही वाला है और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं विद द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट। क्या कहता है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट, जब फैक्ट्स वास्तव में तो रिलेट नहीं कर रहे हो लेकिन बाद में वो रिलेट करने लगते हैं तो वो कहलाते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स। क्या कहता है? फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यूज और द रिलेवेंट फैक्ट। अगर कोई फैक्ट बताया गया है जो कि केस में है और आप उससे इनकंसिस्टेंट फैक्ट बोल रहे हैं तब वो रिलेवेंट हो जाएगा, या फिर इफ by themselves or in connection with another facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or the relevant fact highly probable or improbable। या तो उनका कनेक्शन किसी ऐसे फैक्ट से हो जाए जिसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए वो फैक्ट्स बोल रहे हैं, और किसी भी फैक्ट को जो कि रिलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है उसको आप हाईली प्रोबेबल बना रहे हो अगर उसके पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, और अगर आप उसके नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो उसको इम्प्रोबेबल बना रहे हो। जैसे इलस्ट्रेशन देखिए और समझ में आएगा, डायरेक्ट लैंग्वेज से आप नहीं समझ पाएंगे। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे। तो मतलब फैक्ट इन इशू क्या रहा होगा कि ए ने कलकत्ता में क्या किया है? एक क्राइम कमिट किया है, बस इतनी बात है। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, जिस दिन क्राइम हुआ, ए वाज एट लाहौर। अब आप देखिए एक फैक्ट इंट्रोड्यूस किया आपने कि भाई जिस दिन मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस चल रहा था और आपके खिलाफ कोई केस है कि जो कलकत्ता में आपने किसी का मर्डर किया। अब इसमें आप एक नया फैक्ट लाते हैं, सर मर्डर तो छोड़िए, हम कलकत्ता में थे ही नहीं, हम लाहौर में थे। ऐसे में आपका ये कथन क्या हो जाएगा? एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि आप एक नया फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। द फैक्ट that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, would rather it highly improbable, though not impossible, he committed it as a relevant fact। फर्ज कीजिए जहां पे मर्डर हुआ, जो आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, उससे 500 मीटर की दूरी पर है, तो आप पहले प्ली ऑफ एलवाई लेंगे। यहाँ पे अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा भी कि प्ली ऑफ एलवाई क्या है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो मैं फर्ज करते हैं जहाँ पे मर्डर हुआ, आप कहते हैं सर मैं वहां नहीं था, मैं दूसरी जगह पर क्या कर रहा था? सिगरेट पी रहा था 500 मीटर दूर। तो ऐसे केस में आप 500 मीटर चल के आके मर्डर करके जा सकते हैं। दिस इज वेरी क्या कहते हैं, साधारण सिचुएशन, दृश्यम पार्ट 2 की तरह। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में आप कंडीशन को प्रोबेबल बना रहे हैं, आप प्ली ऑफ एलवाई ले रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन आपसे कहेगा सर बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, पास में ही थे, तो मर्डर करके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस केस में आपका कथन बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो दोनों बातों में अंतर आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11 के बारे में। तो पार्ट, इसमें दो पार्ट है। फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और द रिलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स मेकिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और द रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो इसमें दो बातें कही जा रही। अब एक चीज और समझिए, फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और द रिलेवेंट फैक्ट्स। One fact is said to be inconsistent with another when it cannot exist with the other fact। inconsistent जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से होगा, मतलब एक साथ आप ये भी कह रहे हैं और दूसरी बात भी कह रहे हैं, तो ये देयर इज इनकंसिस्टेंसी, मतलब दोनों में विरोधाभास है। तो वैसे में क्या कहा जाता है भाई, कोई एक चीज तो गलत है। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल दिया ना हमने, भाई मर्डर हुआ कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, आप कह रहे हैं कि मैं लाहौर में था, तो एक चीज तो गलत होगी ही होगी, चाहे वो जो भी हो। एग्जाम्पल के लिए, द क्वेश्चन इज वेदर ही कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ही वाज इन लाहौर इज रिलेवेंट एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं हो सकता। या तो बंदा कलकत्ता में होगा या फिर लाहौर में होगा एट द सेम टाइम। 3 बजे मर्डर हुआ तो 3 बजे आप दोनों जगह नहीं हो सकते। यू आर नॉट द टोनी स्टार्क ऑफ व्हाट मार्वल्स, ठीक है? सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं। ए इज एन इलिटरेट इज अ फैक्ट। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ए जो है वो एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है, दूसरी बात कह रहे हैं कि ए ने एक डिफेमेटरी आर्टिकल लिखा है जो कि फेम ऑफ बी को डैमेज करता है।
तो अब इसमें से एक बात तो झूठी है, एक तो कह रहे हो आप कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरी बात कह रहे हो उसने एक आर्टिकल लिखा है, तो भाई यहाँ पे कोई एक बात तो गलत है, या तो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पढ़ा लिखा है तो ही डिफेमेटरी सेंटेंस लिख पाएगा, या फिर उसने कोई डिफेमेटरी सेंटेंस नहीं लिखा है। तो नाउ दीज टू फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट वन इस करते हैं, जनरली 5 क्लासेस ऑफ केसेस अराइज इन द कंसिडरेशन ऑफ दिस क्लॉज। इसको लेकर के जनरली 5 तरीके के केसेस बनते हैं। पहला प्ली ऑफ एलिबाई एंड नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो द इलिजिटिमेसी ऑफ एन इशू। बात समझिए, जैसे फर्ज कीजिए कोई महिला है और वो ये कहती है कि इस बच्चे का पिता फला व्यक्ति ही है, वो जो कि मेरा हस्बैंड है। तो हस्बैंड जनरली समझा जाता है कि वही अगर मैरिज के दौरान कोई बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन फर्ज कीजिए महिला किसी और से कंसीव्ड है, हस्बैंड कहेगा नहीं ही इज नॉट माई चाइल्ड, पर लॉ कहेगा नहीं। या आप ये बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत ये प्रिजम्पशन है? ठीक है, लॉ कहेगा कि नहीं भाई बच्चा आप ही का है, आप मैरिज में हैं। तो हस्बैंड अपनी नॉन एक्सेस को शो करेगा कि भाई हमारे और महिला के बीच कोई ऐसे एक्सेस नहीं थी कि जिससे वो कंसीव कर सके। ठीक, सर्वाइवल ऑफ द अर्लीस्ट डिसीज्ड। फर्ज कीजिए इसमें एग्जांपल के तौर पे कि कोई व्यक्ति जिसे आप कहते हैं, मान लेते हैं आज है तारीख 15 तारीख है, और आप कहते हैं कि 15 तारीख को फला व्यक्ति ए व्यक्ति डेड है, और मैं कह देता हूँ आज से 10 दिन बाद, मान लेते हैं 25 तारीख को ऑफ द सेम मंथ, ये व्यक्ति जिंदा है। तो यहाँ पर क्या है, जो इस व्यक्ति की आप मरने की बात कर रहे हो, वो व्यक्ति आगे की तारीख में अगर जिंदा मिलता है तो इसका मतलब उसका मर्डर हुआ ही नहीं, तो उसका मतलब उसका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, प्रिजम्पशन हो जाएगा कि भाई ये सर्वाइवल है इसका, ये व्यक्ति जिंदा है। फोर्थ पॉइंट, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द थर्ड पार्टी। फर्ज कीजिए आपके ऊपर कोई एक चार्ज लगा है कि भाई आप हैं मिस्टर, क्या नाम ले आपका, मिस्टर एक्स। ठीक है, किसी के एक्स नहीं, आपका नाम है मिस्टर एक्स, और आपके ऊपर मर्डर है, चार्जेस है वाई का कि आपने वाई को मारा है। अब इस केस में अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि वाई का मर्डर आनंद सर ने किया, कोई और को छोड़ो, आनंद सर से ही मरवा दो, आनंद सर इज अ मर्डरर नाउ, तो ऐसे केस में आप क्या होंगे, चार्ज मुक्त हो जाएंगे कि भाई आपने किसी और ने मर्डर किया है, बात प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता है तो ऐसे में आप क्या प्रूफ करेंगे, अगर आपके ऊपर उसके मर्डर के चार्जेस हैं तो, कि सर मैंने मारा वारा नहीं है, उसने खुद ही अपने आप को हार्म किया है, इन दैट केस यू विल बी सेट फ्री। नेक्स्ट वन इज एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है द प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज कॉल्ड द प्ली ऑफ एलिबाई। जहां पर कोई घटना दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो नहीं सिर्फ घटना ही होगी आईपीसी में, आप ये प्ली लेते हैं कि जहां घटना घटी मैं वहां हूं नहीं, तो इसे कहते हैं एलिबाई। और जब आप इसका प्ली लेते हो तो इस कहलाता है प्ली ऑफ एलिबाई। तो प्ली ऑफ एलिबाई में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ऑन द अक्यूज्ड, जिसका ट्रायल चल रहा होता है वही ये प्ली लेता है कि भाई साहब मैं वहां नहीं था, किसने क्या किया, मन्ने की पता। तो यहाँ पर वही वाला हु हैज टेकन द प्ली। बात समझ में आई? अब प्ली ऑफ एलिबाई में 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, एक है दुधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रभु, मुंशी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक बात समझिए, ये है महा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट, और ये है इम्पोर्टेंट। आप प्रीलिम्स में तो एक चीज ध्यान रखिए, दुधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जहां भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और एविडेंस से पूछा जाएगा, तो प्ले ऑफ एलिबाई टिक करेंगे। ठीक है, accused must lead the evidence to show that he was so far at the moment of crime from the place of occurrence। मैंने पहले ही बताया, अगर आप नुक्कड़ की दुकान पे 500 मीटर दूर सुट्टा मारते हुए मिले हैं तो ये आप प्ले ऑफ एलिबाई नहीं लिया जाएगा। हाँ, आप ये है कि 500 किलोमीटर दूर अगर कहीं बैठ करके अपनी प्रेजेंस को, अपनी एब्सेंस को वहां से दिखा पाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तभी ये कंसीडर किया जाएगा। थोड़ी सी दूर पे हैं, मार के आप वहां जा सकते हैं, ऐसा प्रिजम्पशन लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब दूर हैं आप, ये बात आप प्रूव करते हैं, मतलब सफिशियंट क्या है आपके बीच में, दूरी है फ्रॉम दी प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम एंड योर पोजिशन, इन दैट केस the plea of alibi works. Next one is a state of Haryana versus Prabhu. Failure of plea of alibi does not help the prosecution। ऐसा नहीं कि आपने प्ले ले लिया and you failed in proving that, क्यों, क्योंकि burden of proof आपके ऊपर ही है, तो ये प्रोसिक्यूशन की हेल्प नहीं करेगा। प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकते माय लॉर्ड इन्होंने तो एक प्ले लिया, देखिए वो गलत हो गया तो अब इन्होंने ही मारा है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में एक प्रिजम्पशन है, एक रूल है कि आपको सामने वाले को तब तक इनोसेंट समझना है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए, और गिल्टी कब प्रूव किया जाएगा, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? प्ली ऑफ एलिबाई कैन बी अ प्ली बट द फेलियर ऑफ इट कैन नॉट बी अ सोली ग्राउंड फॉर द कन्विक्शन। बात समझ में? दुधनाथ पांडे से मिलता जुलता ये है, मुंशी प्रसाद एंड
Others versus state, the presence of the accused at a distance of 400-500 यार्ड between the place of occurrence cannot be said to be the presence elsewhere. मैंने पहले ही बता दिया था, थोड़ी दूरी पर है, it is not considerable under the plea of alibi. But आप एक sufficient दूरी पर हैं, then it will be considered as a plea of alibi. होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 11। चलिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूरतमंदों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ऐसी सीरीज के लिए कमेंट कीजिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बड़े वीडियोस को सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, आप रिकॉर्डेड सेशंस में ले सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।